नमस्कार, मैं याशिका श्री अरबिंदो सोसाइटी की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। मॉड्यूल 10 के पिछले भाग में हमने जाना समग्र और बहुविषयक शिक्षा व विद्यार्थियों हेतु सीखने के लिए सर्वोत्तम वातावरण के बारे में। मॉड्यूल 10 के इस भाग में हम एनईपी 2020 में शिक्षकों की भूमिका के बारे में जानेंगे। 2005 की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा कहती है कि एक शिक्षक की भूमिका बच्चों को ज्ञान के निर्माण में सहायता करके सीखने की सुविधा प्रदान करना है। एक शिक्षक को अधिकृत व्यक्ति और सह निर्माता के रूप में माना गया है। साथ ही पाठ्यचर्या और पाठ्यपुस्तकों के साथ शिक्षण और शिक्षण सामग्री के सह निर्माता के रूप में भी माना गया है। एनईपी 2020 का सुझाव है कि शिक्षकों को गैर शिक्षक के रूप में बिना किसी रुकावट के पढ़ाने में सक्षम होना चाहिए। विद्यालय के समय के दौरान की जाने वाली गतिविधियां जैसे दोपहर का भोजन, विद्यालय की आपूर्ति प्राप्त करना आदि में भी सम्मिलित होना चाहिए। बदले में शिक्षकों को बिना कारण के छुट्टी के अनुपस्थित रहने या स्वीकृत छुट्टी रहने के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। शिक्षक शिक्षण की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCFTE के अनुसार शिक्षक की जिम्मेदारी शिक्षार्थियों को सक्रिय रखना है। शिक्षक शिक्षार्थी केंद्रित गतिविधि आधारित सीखने के आधार पर सहयोगी सीखने के अवसरों को डिजाइन और व्यवस्थित करेंगे, जो कि खेल, परियोजना, वार्तालाप और संवाद व अवलोकन पर आधारित होंगी। शिक्षण ज्ञान शिक्षकों के लिए व्यावसायिक विकास के लिए शिक्षण ज्ञान को अद्यतन करना महत्वपूर्ण है। कक्षा में शिक्षक द्वारा निभाई जाने वाली सबसे आम भूमिका बच्चों के ज्ञान को बढ़ावा देना है। शिक्षकों को एक पाठ्यक्रम दिया जाता है जिसका उन्हें पालन करना चाहिए, जो राज्य के दिशा निर्देशों को पूरा करता हो। इस पाठ्यक्रम का पालन शिक्षक द्वारा किया जाता है ताकि वे पूरे वर्ष विद्यार्थियों को सभी प्रासंगिक ज्ञान प्राप्त करें। शिक्षक कई तरह से पढ़ाते हैं, जिसमें व्याख्यान, छोटे समूह की गतिविधियां और व्यवहारिक सीखने की गतिविधियां शामिल हैं। कक्षा का वातावरण बनाना कक्षा के वातावरण के लिए शिक्षक विद्यार्थी की बातचीत महत्वपूर्ण है। जब वातावरण की बात आती है तो शिक्षक कक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि शिक्षक एक स्नेही, सुखी वातावरण तैयार करते हैं तो शिक्षार्थियों के खुश होने की संभावना अधिक होती है। शिक्षकों को हमेशा विद्यार्थियों के लिए सकारात्मक सुदृढीकरण देना चाहिए। रोल मॉडलिंग शिक्षार्थी हमेशा शिक्षकों को देखते हैं और वह शिक्षार्थी के लिए आदर्श होते हैं। शिक्षार्थी अपने शिक्षक के साथ समय बिताते हैं और इसलिए शिक्षार्थी उनके लिए एक आदर्श का रूप ले लेते हैं। मेंटरिंग मेंटर मेंटी संचार, पारस्परिक विचार विमर्श, प्रोत्साहन और बेहतर विकास के लिए जरूरी है। शिक्षार्थियों के करियर के विकास के लिए मेंटरिंग सबसे अच्छा तरीका है। सलाह देना शिक्षकों द्वारा ली जाने वाली एक स्वाभाविक भूमिका है, चाहे वह जानबूझकर किया गया हो या नहीं। इसका फिर से बच्चों पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। मेंटरिंग मेंटरिंग एक ऐसा तरीका है जिससे एक शिक्षक शिक्षार्थियों को सर्वश्रेष्ठ बनने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसमें शिक्षार्थियों को सीखने का आनंद लेने के लिए प्रोत्साहित करना भी शामिल है। मेंटरिंग से शिक्षार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ता है और उन्हें सफल होने में मदद मिलती है। शिक्षक भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उनके कार्यों के लिए उन्हें सम्मानित किया जाता है। संतुष्ट शिक्षक और शिक्षार्थी उत्कृष्ट शिक्षण और सीखने का वातावरण बनाते हैं। विशेष रूप से शिक्षकों और शिक्षार्थियों का दैनिक कार्य वातावरण सुरक्षित, आरामदायक और आमंत्रित होना चाहिए। सभी शिक्षकों को गैर शिक्षक के रूप में बिना किसी रुकावट के पढ़ाने में सक्षम होना चाहिए। स्कूल के घंटों के दौरान विभिन्न गतिविधियों में सम्मिलित होना चाहिए। बदले में शिक्षकों को बिना कारण के अनुपस्थित रहने या स्वीकृत छुट्टी पर रहने के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। एनईपी 2020 में कहा गया है कि शिक्षक को ऊर्जावान, सक्रिय और सक्षम होना चाहिए। इसके लिए तदर्थ संविदा नियुक्तों के प्रचलित रूप पर तत्काल रोक लगा दी जाएगी। एनसीएफ 2005 इस तथ्य पर खेद करता है कि विद्यालय के शिक्षकों को संग्रह जैसे विभिन्न गैर शिक्षण कार्यों को करने की आवश्यकता होती है, जैसे कि ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए डेटा के राष्ट्रीय बेस तैयार करना, जनगणना, चुनावी अभियान और अन्य अभियानों पर काम करना। तो आज हमने मॉड्यूल 10 के अंतर्गत समग्र और बहुविषयक शिक्षा, विद्यार्थी हेतु सीखने के लिए सर्वोत्तम वातावरण
व NEP 2020 में शिक्षकों की भूमिका के बारे में जाना। अंत में मैं आपको मॉड्यूल को सफलतापूर्वक पूरा करने की बधाई देती हूँ। साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद देती हूँ। आशा करती हूँ कि आज इस मॉड्यूल द्वारा प्राप्त की गई जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। इस मॉड्यूल के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप साथ दी हुई पठन सामग्री पढ़ सकते हैं। NEP की ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।